Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. अभी थोड़ा वॉइस क्लियर है या अभी भी लैग हो रहा है? नहीं सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। ओके, तो सर्च से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, मॉर्निंग में पढ़ रहे थे हम लोग, तो बीच में लेक्चर इंटरप्ट हो गया था। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर तक या लास्ट सेशन तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, दिस पाई टू द पावर 4 माइनस 20 पाई स्क्वायर प्लस 100। सो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पाई स्क्वायर माइनस 10। पाई स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, बट पाई स्क्वायर ये होता है 10 से कम, क्योंकि पाई होता है ऑलमोस्ट 3.14, स्क्वायर करते हो तो 9.61। ठीक है, 9.61 इज डेफिनेटली लेस देन 10, तो इसका आंसर आप लिखोगे 10 माइनस हाँ, पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर, एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पाई स्क्वायर माइनस 9। पाई स्क्वायर है ग्रेटर देन 9, तो इसको लिखना चाहिए हम लोगों को पाई स्क्वायर माइनस 9। स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे है माइनस साइन, साइन विल गेट चेंज्ड, तो ये हो गया अभी 10 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 9। फाइनल आंसर 19 माइनस 2 पाई स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 6। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करना है। वन प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ओके, करेक्ट है। अदिति एक्सप्लेन करोगे? क्या सर? हाँ बेटा बोलो। ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर है। 2 रूट 2 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 2 रूट 3 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू रूट 3 into 1 and 2 root 6 can be written as 2 into root 2 into root 3. हाँ, 2 रूट 6 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3। सो दिस इज लाइक 2ab प्लस 2bc प्लस 2 इसी एक्स्ट्रा पोर्शन होना चाहिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, वन मेंबर इज रूट 2, सेकेंड मेंबर इज रूट 3 एंड थर्ड मेंबर इज 1। ठीक है, तो अभी बस इतना चेक कर लो कि 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर ये मैच होना चाहिए आपका दिस टर्म से। तो ये मैच हो रहा है क्या? हाँ, तो ये स्क्वायर है ऑफ दिस 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, और वैसे भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये इसका आंसर है। डन? यस। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, 6 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 6, ये सिंप्लीफाई करना। 1 plus root 2 minus root 3. करते हैं, चेक करते हैं, करो, ट्राई करो सब। हाँ सर, भैया। यस सर। देखो सेम ही एक्सप्रेशन है, 2 रूट 2 रूट 2 रूट 3 एंड 2 रूट 6, बट यहाँ पे अभी कुछ नेगेटिव साइन है, जैसे a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर विल बी
a square plus b square plus c square plus 2ab 2ac and 2bc. अभी लेट से यहाँ पे नेगेटिव c यूज करते हैं. अभी आंसर फर्स्ट राइट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स आर ऑलवेज b square plus c square Positive. Positive. then plus 2ab 2ab minus 2bc next pair minus 2ac and this pair minus 2bc. minus 2bc. करेक्ट है. बस अब आपको यही ऑब्जर्व करना है बस यहाँ पे ना. तो ये है 2 रूट 2 यानी 2 इंटू रूट 2 इंटू 1. बेसिकली वही टर्म है. 1 और रूट 2 और रूट 3 ही आने वाला है. बस साइन एडजस्ट कर लो यहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू 2 रूट 2 दिस साइन शुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव. और यहाँ पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव. कोई क्योंकि आप प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल यहाँ पे पेयर बनाओगे ना, तो दिस पेयर पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव. नेगेटिव एंड दिस पेयर आल्सो नेगेटिव. Negative. नेगेटिव. ठीक है. तो ये हो गया स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो भी हो सकता है. तो 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3. अभी बस इतना चेक कर लो कि दिस नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव ही है. ये नंबर है डेफिनेटली पॉजिटिव क्योंकि 1 और रूट 2 इज ऑलमोस्ट 414 एंड रूट 3 इज ऑलमोस्ट 1. 732. हाँ, तो 1.4 प्लस 1 यानी कि 2.4 और 2.4 में से आप माइनस करोगे 1.7. तो आंसर पॉजिटिव. डन. Yes. हाँ, तो देखो यार फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में तो ये आते हैं जो स्क्वायर्स वगैरह से रिलेट होते हैं. अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है लाइक दिस क्वेश्चन. x is equal to 3 plus 3 to the power 1 upon 3 plus 3 to the power 2 upon 3. Then find the value of the expression this expression x cube minus 9x square plus 18x. करो ट्राई. आंसर न्यूमेरिकल है लाइक 2 3 4 12 2.5 ऐसा. ओके, हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? कौन एक्सप्लेन करने वाला है? Sir. हाँ हर्ष वो तो. सर इसमें 3 को x की तरफ ले जाएंगे और फिर दोनों साइड क्यूब कर देंगे. देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, जैसे 3 क्यूब रूट दिस इज इरेशनल नंबर नहीं पता होता. जैसे 27 क्यूब रूट होता देन आंसर 3 64 क्यूब रूट होता देन 4. हाँ, बट ये है 3 क्यूब रूट नहीं पता होता है. और वैसे भी यार देखो 1 to 1000 तक हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब फ्रॉम 1 to 1000? 10. जस्ट 10 नंबर्स. इसका मतलब 990 नंबर्स के क्यूब रूट विल बी रेशनल और इरेशनल. 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 अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम लोग कि जस्ट 10 नंबर्स के ही क्यूब रूट पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं होता है. तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे ही उनमें से एक नंबर है 3 क्यूब रूट. आंसर इरेशनल नहीं पता होता, फाइंड कर सकते हो. ऑलमोस्ट 1.7 आने वाला है बट इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है आपको. क्वेश्चन है दिस एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x. करो सॉल्व. तो फर्स्ट स्टेप हर्ष तुमने बोला करेक्ट स्टेप है. 3 को यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड. तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब रूट प्लस 3 टू द पावर. 2/3. नाउ बोथ साइड क्यूब. क्यूब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्यूबिक एक्सप्रेशन है इसलिए.
संस्कार तुम बोलो, a माइनस बी होल क्यूब। सर उसका एक्सप्रेशन बताना ना। हाँ, ये एक्सप्रेशन बोलना है। ए क्यूब नेक्स्ट, प्लस 3a² b माइनस 3a² b हाँ, माइनस 3a² b, नेक्स्ट प्लस 3ab² प्लस 3ab² माइनस b³ माइनस बी क्यूब। करेक्ट है। बाकी ये भी लिख सकते हैं, लाइक a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab A minus B. a minus b. a minus b. Correct. And what is a plus b whole cube? All signs are positive. A Positive. cube plus b cube plus 3ab into, A plus B. बिल्कुल करो, ट्राई करो, सॉल्व करो इसको। फाइनल आंसर फाइंड करना है आपको। देखते हैं कौन रिप्लाई करते हैं। आंसर चैट बॉक्स करना है। सर क्वेश्चन एक बार, ठीक है सर। सर आप एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं क्या? एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं क्या? ये बस यही फॉर्मूला है, a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब, यही यूज करना नहीं है। नहीं, हमें फाइंड क्या करना है वो? अच्छा, ये फाइंड करना है आपको, x क्यूब माइनस 9x² प्लस 18x, ये क्वेश्चन है। हाँ। आदित्य स्टार्ट करो एक्सप्रेशन। आइए सर, x क्यूब x क्यूब माइनस 27 माइनस 27 माइनस 9 3ab into a minus b is equal to, मतलब सर पहले 3/1/3 का क्यूब मतलब 3 प्लस 9 प्लस 9 प्लस प्लस 3 into 3 3 cube root into 3 to the power 2/3. This is like a to the power m into a to the power, लेकिन वो 3 होगा ना? हाँ, मतलब a to the power m into a to the power n, यानी a to the power m plus n, यानी 1/3 प्लस 2/3 3/3 यानी कि 1, ऐसा। और रिमेनिंग है a प्लस b। a प्लस b इज लाइक दिस, 3 to the power 1/3 प्लस 3 to the power 2/3। 2/3। बिल्कुल। अब इस एक्सप्रेशन को जस्ट कर लो सिंप्लीफाई। सो हाँ, ये yes, हो गया अभी 9x यानी कि 9x² माइनस माइनस प्लस यानी 27x इज इक्वल टू 12, और ये हो गया यहाँ पर 9, एंड दिस कैन बी रिटन एज x minus 3। करेक्ट है। बस यही एक्सप्रेशन करना है अभी सिंप्लीफाई, क्वेश्चन सॉल्व।
तो x cube minus 9x square plus 27x minus 27 is equal to 12 plus 9x minus 27. ये और ये हो गया कैंसिल. 9x यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड यानी कि माइनस 9x, और अभी एक्सप्रेशन है दिस x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 27x माइनस 9x 12 आ रहा है आंसर. 18x, और राइट साइड में रिमेनिंग है जस्ट 12. 12. और यही क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x. करेक्ट. Yes. सपोज करो क्वेश्चन होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5. अभी आंसर 17. 17. तो वो थोड़ा ध्यान रखना. क्वेश्चन होता लेट्स से यहाँ पे -5, देन आंसर तो फिर 7. करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बोलो. नो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. x is equal to 7 plus 4 root 3 cube root plus 7 minus 4 root 3 cube root. Then find the value of the expression x cube minus 3x minus 12. ये क्वेश्चन है. करो. 7 plus 4 root 3 cube root plus 7 minus 4 root 3 cube root, and now we have to determine the value of the expression this x cube minus 3x minus 12. देखते हैं कौन रिप्लाई करते हैं पहले. Seven plus 4 root 3 cube root plus 7 minus 4 root 3 cube root, and then we have to find out the value of this expression. Harshvardhan, correct answer. X cube minus 3x minus 12. सर पिछले क्वेश्चन में आंसर 12 था ना? हाँ यार, पिछले क्वेश्चन में आंसर था 12. बिल्कुल ठीक है. ये भी इजी क्वेश्चन है. इस कंप्लीट नंबर को आप पुट करो स्मॉल ए, एंड दिस अदिति करेक्ट आंसर है. दिस कंप्लीट नंबर को पुट करो आप स्मॉल बी. सो नाउ x इज इक्वल टू a प्लस b. ठीक है. क्वेश्चन के अंदर क्यूब रिलेटेड है, तो आप दोनों साइड करोगे क्यूब, एंड x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b. a ऑलरेडी क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का क्यूब यानी कि क्यूब रूट कैंसिल. सो a क्यूब इज बेसिकली 7 प्लस 4 root 3. b क्यूब इज 7 माइनस 4 root 3 प्लस 3 टाइम्स ab यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, एक बात ये बताओ, a to the power 1/3 into b to the power 1/3, this can be written as ab to the power. ab to the power 1/3. और ab यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, and this is like p plus q into p minus Q. यानी p square minus q square. 7 square is 49. 49 and 4 root 3 square. 48. 48. 49 minus 48 is 1, and 1 cube root is
1 1। तो एक्चुअल में जो ए बी है ना वो जस्ट 1 ही है, और a प्लस बी कैन बी रिटन एज x करेक्ट 4√3 कैंसिल, और अभी रिमेनिंग एक्सप्रेशन है दिस x क्यूब इज इक्वल टू 14 प्लस 3x। हाँ बिल्कुल सही है। ये वैल्यूज आप इस क्वेश्चन के अंदर अभी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्वेश्चन था x क्यूब माइनस 3x माइनस 12, एक्स क्यूब की वैल्यू है 14 प्लस 3x 2 है माइनस 3x और माइनस 12, ये कैंसिल सर फाइनल। हाँ बोलो। सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 3x को x क्यूब के साइड पे ले जाएंगे, फिर 12 को ले एक ही जाएंगे बात है बच्चे। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। तुम भी तो ये बोल रहे हो ना, x 3x को पहले धर लेके आओ, फिर x क्यूब माइनस 3x की वैल्यू रख दो वहां पे, तो 14 माइनस 12 2 वैसे भी आंसर आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं है उसमें। डन। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो इस क्वेश्चन में। नो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, a is equal to 2018, b is equal to 1/1009, c is equal to half, then find the value of the expression this a plus b plus c whole cube minus a plus b minus c whole cube minus a minus b plus c whole cube again minus a plus b plus c whole cube। ये क्वेश्चन है। अच्छा, कल के पेपर में लॉग जितना भी हम लोगों ने कवर किया था वो फुल आएगा ना, प्रॉपर्टीज, इक्वेशंस, लॉग टेबल, ये सारी चीजें। a is equal to 2018, b is equal to 1/1009, c is equal to half, then find out the value of this expression, जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, a plus b plus c whole cube minus a plus b minus c whole cube, और फिर देखो यहाँ पे तीनों प्लस है, यहाँ पे c नेगेटिव है, यहाँ पे b नेगेटिव है और यहाँ पे a नेगेटिव है। ये क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है, करो ट्राई। सर हाँ बोलो। सर कल की टेस्ट में फिर एंटी लॉग आने वाला है? नहीं यार, एंटी लॉग नहीं आएगा, जस्ट लॉगरिथम तक। ठीक है सर। और लॉग टेबल हमें लेके बैठना है या वो नहीं नहीं provide नहीं, किया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यूज होगा वो वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, ठीक है। अच्छा ठीक। फिर भी log 2 और log 3 ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए टू द बेस 10 पर। log 2 होता है 0.3010 एंड log 3 होता है 4771। हाँ, केवल इतनी 2 वैल्यूज माइंड में रखो तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। यस सर। हाँ, so question है a is equal to 2018, b is equal to 1/1009, c is equal to half, then find out the value of this expression। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ स्टूडेंट्स को होगा पता और हो सकता है कुछ को ना पता हो, ठीक है, एक बार देख लेते हैं।
a plus b plus c whole cube minus a cube minus b cube and minus CQ. c cube. This expression equals to 3 times a plus b into B plus b plus c और into c plus a. देखो एक्चुअली क्या होता है ना, a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मूले भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं. बट a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इसका देखो इतना यूज नहीं होता है, बट इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूज होगा. a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इसको लिखना है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसको ट्रांसपोजिशन करके राइट साइड लेके आ जाओ, प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी और C plus C. बाकी ये इसी स्ट्रक्चर में यूज होता है ज्यादा. जैसे इस स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन ये है कि यहां पर जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, इन तीनों का समेशन. जैसे अभी आप ये चेक करो कि a प्लस बी माइनस सी, एक सेकेंड इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं. लाइक दिस नंबर और दिस नंबर, इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है बोलो? A plus B plus. हाँ, तो इन तीनों को आप ऐड करते हो ना, तो b और b कैंसिल, नहीं सॉरी, एक b रिमेनिंग. माइनस टाइम्स A plus B plus. नहीं, माइनस टाइम्स नहीं आएगा बेटा, प्लस टाइम्स ही आएगा. a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी और माइनस a हाँ. प्लस बी प्लस सी. a कैंसिल, b कैंसिल, c भी कैंसिल, क्या रिमेनिंग है अभी? A plus B plus. a प्लस बी प्लस सी. सो बेसिकली इन तीनों का समेशन, हालांकि लग नहीं रहा है देखने पे क्योंकि काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं, सब काफी बड़े बड़े टर्म्स हैं, बट समेशन काफी सिंपल सा है इसका, a प्लस बी प्लस C. सी. प्रॉपर्टी भी यही था कि a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स पेयर्स में समेशन a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड. अभी आप ये बताओ दिस प्लस दिस कितना आ रहा है? दिस प्लस दिस 2A. बेटा एडिशन कर रहे हैं ना, c कैंसिल b कैंसिल यानी 2a. दिस प्लस दिस कितना आ रहा है ये बोलो? 2C. 2c और फर्स्ट प्लस थर्ड कितना आ रहा है? 2B. 2b. तो ये हो गया एक्चुअल में 24 टाइम्स ab और ABC. हाँ a इंटू बी इंटू सी कितना आने वाला है ये बोलो? 1. बिल्कुल. तो इस क्वेश्चन का आंसर है दिस 24 इंटू 1, यानी फाइनल आंसर इज 24. क्लियर? तो देखो जरूरी नहीं होता कि वहां पे ए बी सी ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है. बस ये चेक कर लेना कि ये 3 टर्म्स इन नेगेटिव या विद नेगेटिव साइन एंड दिस टर्म और दिस टर्म, इन तीनों का समेशन मैच होना चाहिए यहां पर. क्लियर? Yes sir. ओके. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. लाइक एग्जांपल है दिस, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6ab minus 6ab is equal to 8. Find the value of a plus b. ये क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये भी गिवन है, इज नॉट इक्वल टू बी. अच्छा यहाँ पे प्लस कर लो.
a cube plus b cube plus 6ab is equal to 8. Now we have to find out the value of a plus b. अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है, पता होगा आप लोगों को, इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube यानी फर्स्ट नंबर क्यूब प्लस सेकेंड नंबर क्यूब प्लस थर्ड नंबर क्यूब इज इक्वल टू 3 times फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर. इसको स्टेटमेंट वाइज हम लोग ऐसा लिखते हैं, इफ 3 numbers are there such that their summation is 0, definitely all 3 numbers cannot be positive simultaneously, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का समेशन कभी 0 नहीं आता है. Similarly, all 3 numbers cannot be negative. कुछ लोग वहां पे होंगे positive and some numbers will be negative. So if 3 numbers are such that their summation is 0, then summation of their cubes, a cube plus b cube plus c cube is equal to 3 times their product. ठीक है, काफी सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ये पढ़ते हैं हम लोग यार, है ना ऑलरेडी. एक इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी हो जाता है, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. ये ऐसा आपको गिवन है. एक चीज और, जरूरी नहीं होता वहां पर ए बी और सी ही दिखने वाला है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बस 3 क्यूब्स होंगे वहां पे. तो इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, हाँ बोलो आदित्य. सर अगर हमने इधर देखा और सर क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमने वो लेफ्ट हैंड साइड पे यूज किया क्वेश्चन कर लेंगे. सुनो ये प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लेंगे, वो वापस क्वेश्चन पे ही आ रहा है. If a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, this statement is already given. Then first conclusion तो ये है कि summation of abc can be 0. Second, ये भी possible है कि a is equal to b is equal to c, यानी all 3 numbers can be same, like this और this same. तो a cube और right side में भी 3 into a यानी कि 3a cube. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज होता है इस प्रॉपर्टी का, तो है ना. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6ab इज इक्वल टू 8. तो तुम जो बोल रहे थे वही, इसको लेके आओ लेफ्ट साइड और इसको लेके आ जाओ अप राइट साइड. ए क्यूब इज क्यूब ऑफ ए, बी क्यूब इज क्यूब ऑफ b and -8 is cube of -2. So this is like a cube plus b cube plus c cube. अब ये मैच होना चाहिए 3abc से. चेक करते हैं, 3a यानी कि फर्स्ट टर्म, b यानी कि सेकंड नंबर एंड c यानी थर्ड नंबर. तो ये मैच हो रहा है क्या? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ऑल 3 numbers are same, a is equal to b is equal to -2. बट उसके लिए क्वेश्चन में मना किया है कि गिवन है आपको इज नॉट इक्वल टू b. तो यही पॉसिबिलिटी रिमेनिंग है कि समेशन ऑफ ऑल 3 numbers विल बी 0, यानी a plus b is equal to 2. सपोज करो, अगर हमने 8 लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया तो फिर वो a प्लस बी का होल क्यूब बन जाता है और वो वैल्यू 2 आता है. हाँ, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, एक पॉइंट और, सपोज करो ये स्टेटमेंट गिवन नहीं होता यहाँ पे कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो फिर इसका आंसर -2 भी आ सकता था. समझ रहे हो ना, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -2. और इसके अकॉर्डिंग a प्लस b कितना आना चाहिए? -4. दोनों आंसर पॉसिबल है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और a प्लस बी इज इक्वल टू -4. बट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन के अंदर गिवन है a इज नॉट इक्वल टू b, तो आप ये जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये यूज नहीं कर पाओगे. जस्ट समेशन इज इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 0 नहीं 2. डन? यस सर. ओके, चलो सेट्स में वैसे और भी क्वेश्चंस होते हैं. इसके पहले काम करते हैं, लॉगरिथम में जो आपको डिस्कस करना है वो डिस्कशन करना है. बाकी एक लेक्चर रखता हूँ मैं इसका इस वीक. अच्छा, तुम लोग वो देखते हैं, लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं लेक्चर में ना. शीट आई होप आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा. शीट 2 निकालना है, शीट 1 निकालना है, पहले बोलो.
सर शीट 1। शीट 1 निकालते हैं, एक सेकेंड। सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट है? नो। अरे हो तो पूछ लो यार, किसी को है ना। एक्सरसाइज पे आते हैं। लेवल 1, क्वेश्चन नंबर सर 1 थर्ड यानी दिस क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड। थर्ड के सेकंड में मिस्टेक है एक्चुअली। देखो इसमें क्वेश्चन है द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन ही नहीं है ना, क्योंकि इक्वेशन के लिए इक्वल साइन होना चाहिए, हाँ राइट साइड में भी कुछ हाँ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको रहने दो अभी, है ना। हाँ ठीक बाकी है। बिल्कुल, बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में कोई डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट? No. क्वेश्चन नंबर 5? नो। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है? क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है दिस इफ ए बी सी डू नॉट बिलोंग टू द सेट 0 1 2 3 4 5 6 9, मतलब नहीं है ये वैल्यूज, ठीक है, कुछ तो रीजन रहा होगा इसलिए उसने मना किया वैल्यूज के लिए, मतलब इन वैल्यूज को आप यूज नहीं कर सकते, तो फिर फाइंड करना है दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे है लॉग बेस है 10 और नंबर में है a प्लस 10b प्लस 100 c अपॉन a, ये है 10 टू द पावर -4 यानी कि 1 अपॉन 10 टू द पावर 4 प्लस b 10 टू द पावर -3 यानी कि 10 क्यूब 10 टू द पावर -2 यानी कि 10 स्क्वायर। अभी मैं जस्ट डिनोमिनेटर को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आ गया बोलो? 10 raised to 4. 10 to the power 4। न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ऐसा है ना। तो a प्लस 10b प्लस 100 10b प्लस 100c। और यहाँ पे भी यही एक्सप्रेशन है, दिस कैंसिल, ये ऐसे रेसिप्रोकल यानी 10 टू द पावर 4 बेस था 10, यहाँ पे है लॉग, ये ऐसे आगे आते हैं, बाकी लॉग 10 टू द बेस 10, नंबर और बेस सेम, आंसर 4 आएगा। 4. 1 बट मल्टीप्लाई में है 4 तो 4 ऐसा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6। नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 तो इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं 9 10 नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? सर मैं करूं? हाँ बोलो। सर इसमें log 10 रूट एक्स को पहले हम हाफ log 10x कर लेते हैं, बिल्कुल, फिर ये log है root 10x को एक सेकेंड रूट एक्स यानी x टू द पावर 1/2 ऐसे आगे, यानी यहाँ पर, तो 1/2 log ऑफ x टू द बेस 10, दिस इज लाइक एप्पल, दिस इज हाफ एप्पल, यानी कि रिमेनिंग है हाफ एप्पल। एक काम ये भी, हाँ चलो हर्ष तुम बोलो, ठीक है बोलो। सर फिर इसे log x टू द बेस 10 को t ले लेते हैं, और अभी ये तो हाफ t ही हो जाएगा यहाँ, ये हो और गया वहाँ हाफ, 2/t हाँ यानी t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी t इज इक्वल टू आइदर 2 और -2। बिल्कुल t था दिस log of x to the base 10 either 2 or -2, so finally x is equal to 100 और 1/100 100 और 1/100 ऑप्शन सी। c। डन। नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है? नहीं 12, सर 13 में। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन करो आदित्य। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 एक्सप्लेन करो। हाँ यस सर। बोलो। टू टू द पावर x, 3 to the power x plus 4, like a to the power m plus n,
can be written as a to the power m into a to the power n, और राइट साइड में है 7 to the power x, and we have to find out the value of x. तो एक काम करते हैं, जितना भी x है ना वो एक साइड कर लो पूरा. तो लेट्स से ये यहाँ पे कर देते हैं इसको डिवाइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में है अभी 3 to the power 4 एंड राइट हैंड साइड इज 7 अपॉन. 6 to the power x. अब इसको अच्छा 3 to the power 4 कितना होता है 81. Sir, 3 to the power 4 ही रहने दो उसे. 3 to the power 4 भी रहने दे सकते हो, कोई इशू नहीं है. 81 लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, वो बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे. ठीक है. अच्छा तो ये हो गया अभी 7/6 to the power x इज इक्वल टू 81. ये है एक्सपोनेंशियल या फिर इंडाइसेस फॉर्म या फिर एक्सपोनेंट फॉर्म, और इसको अभी कन्वर्ट कर दो किस फॉर्म में. Logarithmic. तो ये हो गया x इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे रखते हैं नंबर और यहाँ पे बेस. ऑप्शन मैच करने का ट्राई करोगे, अभी हो नहीं पा रहा है ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शंस में जो बेस गिवन है वो है e. ई बताया था आपको, पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. इसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं. इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट होती है 2.71. इसको नेचुरल कांस्टेंट भी बोलते हैं ना. एक पॉइंट और, जैसे लॉग बेस ई, इसको आप लिख देते हो ऐसा ln. ठीक है, ln का मतलब लॉग टू द बेस नेचुरल नंबर. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे बेस चेंज करना है, तो बेस चेंज करने के लिए बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना. दिस कैन बी रिटन एज log of 81 अपॉन log of 7/6. बेस कोई भी यूज कर सकते हो क्वेश्चंस या फिर ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ऑप्शंस में गिवन है बेस ई, तो यहाँ पे भी आप बेस यूज कर लो कितना E. 81 इज 3 to the power 4 आगे, यानी कि 4 ln 3. दिस इज लाइक log of m अपॉन n, यानी कि log of m माइनस log of N. ऑप्शन D. D. ऑप्शन है इसमें, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट बताओ. ये सारे 12th लेवल वाले एग्जाम्स हैं यार. सीडीएस जैसे ये सारे 12th लेवल वाले एग्जाम्स हैं. सीडीएस का मतलब हो गया कॉमन डिफेंस सर्विसेज. कॉमन डिफेंस एग्जाम होना चाहिए है ना. ठीक है. ये आर्मी के लिए होता है. ऐसे KCET ये कर्नाटका हो गया, कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट. MP यानी कि मध्य प्रदेश, PET यानी कि प्री इंजीनियरिंग टेस्ट. जैसे महाराष्ट्र CET कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट. ऐसा DC का मतलब होता है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. तो ये सारे 12th वाले क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट बताओ. ये 13th 13 का इजी क्वेश्चन है, तो क्लास में भी किया था बेटा. यहाँ पे नंबर बेस इंटरचेंज अप्लाई करोगे आप. नंबर बेस इंटरचेंज, सो दिस विल बी log of 2 to the base n, 3 to the base n, 4 to the base n, 1000 to the base n. log है प्लस में, their numbers will get multiply. बिल्कुल. तो log बेस है n, नंबर मल्टीप्लाई यानी 2 into 3 into 4 up to. ये तो क्लास में भी किया था. और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या 1000 फैक्टोरियल. तो नंबर एंड बेस सेम, आंसर 1. करेक्ट है. और कोई डाउट है तो बताओ. 14, 15. सर 14th वाले में. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. log of x अपॉन b माइनस c बताया था. whenever 3 और 4 टर्म्स आर गिवन एज इक्वल, आप उसको कितना पुट कर दो एक. तो log of x is equal to k times b minus c. log of y is equal to k times c minus a, and log of z is equal to k times A minus. करेक्ट है. ठीक है. अब एक काम करते हैं, देखो सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं. या तो इस एक्सप्रेशन को लॉग में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज कर लो. लेट्स से बेस था 10, तो x is equal to 10 to the power k times B minus C. y is equal to 10 to the power, B minus C. एंड कहाँ चला गया ये, z is equal to 10 to the power. A minus B. minus b. ये वैल्यूज आप पुट कर दो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर. क्वेश्चन है x to the power b plus c. तो बेटा x to the power यानी कि ब्रैकेट b plus c, a to the power m ब्रैकेट n, a to the power
m प्लस n, तो k आएगा कॉमन और ये बन गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर आएगा c स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर प्लस ए फिर आएगा a स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सारे टर्म्स कैंसिल ऐसा, और 10 टू द पावर 0 आंसर फाइनली 1. 1. करेक्ट। नेक्स्ट बोलो, लेवल 2 में कोई डाउट? सर ये 17. 17 में क्या डाउट है? ये तो क्वेश्चन गिवन है आपको, log of 2 to the base 7 is equal to, लैम्डा बोलते हैं इसको, है ना? लैम्डा. और अभी आपको हाँ. फाइंड करना है log of 28 to the base 49 in terms of, लैम्डा. तो यहाँ पे 101% स्टेप 1 में आप यूज करोगे बेस चेंज थ्योरम। हाँ. बताया था कि जो बेस होता है वो जो बेस क्वेश्चन में गिवन होता है ना, वैसा मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग बेस चेंज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज log of 28 अपॉन log of 49। बेस कुछ भी यूज कर सकते हो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है या फिर जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो क्या लगता है क्या बेस यूज करना चाहिए? 7. एग्जैक्टली। डिनोमिनेटर 7 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 49? कितना पावर अप्लाई करोगे? 2. 2। एंड यहाँ पे है 28, 28 is 4 into 7. now this is like log of m into n, Two root log seven. of m plus log of n, log of 7 to the base 7 कितना हो गया? 1. और रिमेनिंग है log of 4 to the base 7. 7. 4 is 2, Square. 2 आगे, एंड रिमेनिंग है दिस एक्सप्रेशन log of 2 to the base 7, this is lambda, so final answer है this ऑप्शन A. करेक्ट है। नेक्स्ट बोलो, सर 19th. 19 देखते हैं। 18 में कोई डाउट? नहीं सर। 19 देखते हैं। 19 है log of 2 to the base 3। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है आप लोग बोल सकते हो, है ना? ये कई बार बोल चुके हैं इस चीज को, तो पूछ लेना। log of 2 to the base 3, this is log of 2 to the base 6, this is log of 2 to the base 12. 12। देखो यार, एक चीज समझने का ट्राई करो, डिफरेंट बेस पे कंपैरिजन नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो पहले बेस सेम बना लो, और बेस सेम बनाने के लिए वी कैन यूज नंबर बेस। Interchange. एग्जैक्टली, ये हो गया अभी ऐसा, करेक्ट? हाँ. ठीक है। 6 is 2 into 3, so this can be written as log of 3 to the base 2 plus log of 2 to the base 2, और वो कितना होता है? 1. 1। 12 is 4 into 3, यानी कि log of 4 into 3 यानी log of 4 plus log of 3, और log of 4 to the base 2 कितना आने वाला है? 2. 2। अब ये बताओ मुझे कि these terms ये किस सीक्वेंस में आ रहे हैं? AP में आ रहा है. हाँ, कंटिन्यूअसली 1 ऐड हो रहा है, और 1 अपॉन AP क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ऑप्शन से ऐसा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलो, 20 में डाउट? नहीं सर। 20 का सेकेंड पार्ट? No. नहीं। सर ये 21. 20 के सेकंड में. 21। आदित्य क्या बोल रहे हो? सर 20 के सेकंड में डाउट है. 20 का सेकंड तो काफी सिंपल है, कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? देखो 1 अपॉन 1024, तो 1024 होता है 2 to the power 10, बट 1 अपॉन, हाँ बोलो। सर इसे 2 के फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है सर। वही कर रहे हैं क्योंकि वो इजी पड़ रहा है काफी, है ना? तो 1024 is 2 to the power 10, बट 1 अपॉन में था तो 2 to the power -10. -10। अभी ये है यहाँ पर 4 into 4 to the power 2 अपॉन 3. हाँ, इसको भी 2 के फॉर्म में चेंज कर दो, तो 4 is 2 square, this is 2 square, 4 तो 2 to upon the power 4 upon 3, now this is like a to the power m into a to the power n, a to the power
m प्लस n यानी 2 + 4/3 यानी कि 10/3। तो हाँ। यहाँ पे है 2 to the power 10/3। ये बताया था काफी अच्छे से कि नंबर के पावर आगे आते हैं न्यूमरेटर एंड बेस के पावर इन Denominator. एग्जैक्टली। तो ये हो गया अभी फाइनली -10/10/, 3 यानी फाइनल आंसर minus -3। Minus करेक्ट ऑप्शन B. बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 30 2345 नहीं 24 देख लेते हैं। 24 यार ये भी सर्च रिलेटेड एक्सप्रेशन ही है। √10 सर फिर इसका आंसर 10 आता है। देखते हैं, रुको। √10 फिर √10, तो ये बताया था काफी अच्छे से। लेट्स से दिस वैल्यू है x, तो ये भी कितना है? तो दिस इज लाइक √10x इज इक्वल टू x स्क्वायरिंग X. बोथ साइड्स। 10x इज इक्वल टू x स्क्वायर, एक कैंसिल, नाउ x इज इक्वल टू 10 10। और ये क्वेश्चन बन गया अभी log of 10 to the base 10, यानी आंसर है ऑप्शन 1 डी, 1 करेक्ट है। नेक्स्ट 27 तो इजी ही था। 28, 29 और 30। 30 30 से पहले कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में x इज इक्वल टू गिवन है log ऑफ bc टू द बेस a, y इज इक्वल टू log ऑफ, कहां चला गया, ca टू द बेस b, z इज इक्वल टू log ऑफ ab टू द बेस c। ऑप्शंस को तुम एक बार ऑब्जर्व करते हो ना, तो ऑप्शंस के अंदर x इंटू वाई इंटू जेड और x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा तो कुछ गिवन है, ठीक है। हाँ ओके, अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझने का ट्राई करो यार। इसमें क्या है, आपको वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर। बाकी ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर तुम इसमें ऐड कर दो log ऑफ a टू द बेस a, ये वैल्यू कितनी है 1, और साथ में यहाँ पे कितना करोगे -1 -1। अभी दिस एक्सप्रेशन को वी कैन राइट log ऑफ a b c टू द बेस। ABC to the base A. हाँ एक सेकेंड, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गया अभी log ऑफ a b c टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस 1। ये समझ आया? X plus 1 -1 को हाँ। ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड। Similarly, log of ABC to the base B is equal to, y plus and similarly log of ABC to the base C is equal to z plus 1। Z plus 1। अब देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, क्वेश्चन कहाँ पर है, क्वेश्चन ये ऑप्शंस में कहीं पे भी A B C ऐसा कुछ है क्या? नहीं, x y z के फॉर्मेट में ही है। हाँ मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में ही है, तो आपको ये ए बी सी एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करोगे? सर ऐसे यानी वो डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद ABC बेस में आ जाएगा और ये हाँ ऊपर चला एक्चुअली जाएगा। देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, log of a to the base ABC is 1 equal by to 1 upon x plus log of b to the base abc is equal to 1 upon, y plus 1। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस नंबर बेस इंटरचेंज अप्लाई कर रहे हैं और बेसिकली रेसिप्रोकल कर रहे हैं दोनों तरफ, है ना ऐसा। log of c to the base abc is equal to 1 upon, z plus अब इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर दो, Add करेंगे। बिल्कुल। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेस सेम, log प्लस यानी कि नंबर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, यानी log of abc to the base abc यानी कितना, 1 1 तो 1 is equal to 1 upon x plus 1 plus 1 upon y plus 1 plus 1 upon z plus 1। Z z plus plus 1। ये एक्सप्रेशन आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसका आंसर है ऐसा। बाकी देखो बेस्ट है कि इस क्वेश्चन के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ तो ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जल्दी से ऑप्शन चेक कर लो, कोई भी वैल्यू बताओ, एनी वैल्यू, बस ऐसे ही बताना जिससे थोड़ा सा बेस वगैरह मैच होता रहे। जैसे या तो सब 2 के पावर्स में ले लो,
या 3 के पावर्स में ले लो, ऐसा मत करना क्योंकि एक नंबर आप 2 के पावर में लेते हो और एक नंबर 3 के पावर में लेते हो ना, फिर नहीं हो पाएगा ठीक से। कोई भी वैल्यूज बोलो, एनी वैल्यूज। a इज इक्वल टू, लेट्स से a ले लेते हैं 2, b बोलो 8 कितना, 8 8 ले लो, c बोलो, या एक काम करो ना, ये ले लो 4 और 8, ठीक है। 2 4 8 नाउ x इज इक्वल टू log ऑफ bc टू द बेस a, bc है 32, बेस a है 2, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 5. देखिए 2 के ऊपर आप 5 पावर अप्लाई करोगे देन ओनली यू विल गेट 32। y देखते हैं, तो y है ca यानी कि 16 टू द बेस b यानी कि 4, कितना आ गया 2। z इज इक्वल टू log ऑफ ab टू द बेस c, ab कहाँ है, ये रहा, और टू द बेस c यानी ये रहा, तो log ऑफ a टू द बेस 8 कितना आ गया 1। ऑप्शंस चेक कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट। ऑप्शन ए चेक करते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड, तो ये है 10 और लेफ्ट सॉरी राइट साइड में है 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। मैच हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ. अब ये मैच हो गया ना, तो ऑप्शन बी तो मैच नहीं होगा, ये कंफर्म है। ऑप्शन सी भी मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ऑप्शन। ऐसे ही करते हैं एग्जाम में, तो ऐसे ही करना चाहिए एग्जाम में, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा के। अब देखो कोई यदि ऐसा कुछ पुट करता है कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 14 15, तो फिर फंस जाओगे यार, अब है ना, कर नहीं पाओगे क्योंकि वो सब इरेशनल आंसर आते हैं। तो बेस्ट है कोई भी एक ही पावर में लो सारे नंबर्स ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 32 33 34। Sir, it's 31. 31 देखते हैं, log of x to the base a is equal to 1 upon alpha, log of x to the base b is equal to 1 upon beta, log of x to the base c is equal to 1 upon gamma। फिर फाइंड करना है आपको log of, यार ये तो सिंपल ही है, इसमें क्या डाउट है बेटा, इसको ऐसे कर लो ना, नंबर बेस इंटरचेंज। तो ये बन गया अभी log of a b c, सॉरी हाँ मतलब भाई 1 upon log of a b c to the base। now this is like log of m into n, log of m plus log of n, तो ये बनेगा log of a to the base x plus log of b to the base x plus log of c to the base। log of x to the base a है 1 upon alpha, तो log of a to the base x कितना हो गया, जस्ट प्लस बीटा प्लस गामा, ये आंसर है ऑप्शन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलो 32 32। हाँ 32 में y इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। देखो y इज इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज लाइक, एक सेकंड, इवनिंग को प्रेयर का टाइम हो जाता है सबका, अच्छी बात है, करनी चाहिए। सो ठीक है, तो ये है a टू द पावर m माइनस n, कैन बी रिटन एज a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। क्लियर? हाँ. ठीक है, तो ये जो y है ना y, तो ये तो हो गया जस्ट a, ये आपको बताया था, ये दोनों सेम, जस्ट कितना रिमेनिंग रहता है यहाँ पे z। so y is basically 1 upon a upon, Z so y is z upon a। Z by ठीक है, अभी z इज इक्वल टू देखते हैं, तो z इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे देखो आप अभी, तो ये बनेगा a अपॉन y, सो z इज y अपॉन a। तो बेसिकली आपको रिलेशंस मिल गए अभी, y इज इक्वल टू z अपॉन a एंड z इज इक्वल टू y अपॉन A हाँ। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a टू द पावर k, देन k इज इक्वल टू, इसमें x कहाँ पर है, लेकिन कुछ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा मुझे लगता है, ये यहाँ पर x था, ये z नहीं है बेटा, ये कितना है यहाँ पे, ये x है, तो ये x आएगा और फिर y इज इक्वल टू x अपॉन, ये तो ओके है, ठीक है, ये ओके है। सो y इज इक्वल टू x अपॉन a एंड z इज इक्वल टू y अपॉन a। नाउ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a टू द पावर k, तो x एक्सप्रेस करना है आपको a टू द पावर k। ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे होंगे, ऑप्शंस केवल किसके फॉर्मेट में है, a और Z. यानी वी हैव टू एलिमिनेट क्या,
y, तो इन दोनों से y एलिमिनेट कर दो, y इज इक्वल टू x अपॉन a, और यहाँ से y इज इक्वल टू Z. za, so x is equal to a square into Z. z, बिल्कुल वही यहाँ पे गिवन है, x is equal to a to the power k, then k is equal to। अब ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ऑप्शन से, जैसे ऑप्शन ए ट्राई करो, है ना, ऑप्शन ए ट्राई करो, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग a टू द पावर k, और k की वैल्यू है दिस वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस A by Z. log ऑफ z टू द बेस a, ठीक है, तो ये बनेगा Z a by अपॉन, A आता है। यानी कि z अपॉन a आ जाएगा ये, बिल्कुल। और जब z अपॉन a यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो ये x के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको फिर ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, ऑप्शंस पुट करके x इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू z के इक्वल आ जाना चाहिए, ऐसा। नेक्स्ट बोलो 3345। सर नहीं, उनमें नहीं है, लेकिन 36 में। हर्षवर्धन क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। सर यानी 33, 34 और 35 में नहीं है, 36 में। 36 में है, 36 डिस्कस करते हैं। 36 से पहले कोई डाउट? नहीं। 36 भी बेटा ऐसे ही है, इसको किसके इक्वल पुट कर दो यहाँ पर, k, k, फिर अगेन log ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स दिस, ये नीचे वाला, यानी x इज इक्वल टू 10 टू द पावर ये, फिर ये यहाँ पे आप पुट करोगे, हाँ समझ गए? सर समझ गया। हाँ हाँ, Same वो method A है। क्यूब। हाँ सेम मेथड है, सेम मेथड है। इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये बन गया, देखो आपका x टू द पावर, इससे पहले शायद a प्लस बी वाला था, फिर y टू द पावर, फिर z टू द पावर। एक होता है x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c, और एक जस्ट होता है x y z। तीनों क्वेश्चंस के आंसर कितने आते हैं? हाँ सर ये 1 आता है इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे सारे पावर्स कट हो जाते हैं, और फिर एनी नंबर टू द पावर 0, सॉरी एनी नॉन जीरो टू द पावर 0, आंसर 1, ऐसा 1, बिल्कुल। बाकी और कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा इसको क्वेश्चन का रिप्लाई करो, 47 46 का रिप्लाई करो। द नंबर log ऑफ 7 टू द बेस 2 इरेशनल, क्योंकि 2 के ऊपर पावर अप्लाई करने पे 7 नहीं आता कभी। Done. 47, 8, 49 और 50। 47 और 50। 47 x y z in geometric progression, this are in arithmetic progression, x y z are the length of the side of a triangle which is, देखो इसको आप ऐसा कर सकते हो, मैं हिंट देता हूँ इसमें, x y z geometric progression में है ना, तो तुम ये कंसीडर कर लो, y can be written as xr, at z can be written as x into, y square is x, हाँ like a ar और ar स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, इसको पहले ये लिख लो, है ना, जैसे ये गिवन है आपको log ऑफ x माइनस log ऑफ 2y, log ऑफ n माइनस log ऑफ n, यानी कि log ऑफ m by n, हाँ यानी x अपॉन 2y 2y, यहाँ पे 2y अपॉन 3z, और यहाँ पे 3z अपॉन X. ऐसा। तो ये बन गया अभी x अपॉन 2y, x अपॉन 2y विल बी 1 अपॉन 2r, यस और नो? हाँ यहाँ पे आएगा 2y, यानी 2xr अपॉन 3z, यानी कि 3xr स्क्वायर, करेक्ट है? और यहाँ 2 पे by 3, 3r। हाँ 3z यानी कि 3xr स्क्वायर, और यहाँ पे जस्ट x, ठीक है। सो ये हो गया अभी log ऑफ 1 अपॉन 2r, दिस इज log ऑफ 2 अपॉन, 2 by 3r, एंड दिस इज log ऑफ 3r। 3r स्क्वायर। ये टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक का स्पेशलिटी ये होता है कि मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का sum। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 3r इज इक्वल टू log ऑफ, डायरेक्ट लिख दूं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी कि log ऑफ m into n, हाँ। और ये इसके ऊपर, ये करेक्ट है?
तो ये बन गया अभी 4/9r², क्योंकि स्क्वायर आएगा ऊपर आएगा तो, और ये r कैंसिल 3r/, 2 हाँ बिल्कुल, और ये बन गया अभी r³ इज इक्वल टू 8/20, 27 r इज इक्वल टू 2/, 3 2 को भी इजीली मिल जाएगा तीनों साइड्स में रिलेशन। ये है x, ये है कितना 2x, एक सेकेंड, 2x/3, और फिर ये आ जाएगा, फिर तुम इजीली चेक कर सकते हो। इक्विलेटरल तो है नहीं क्योंकि तीनों साइड सेम नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है, या तो इसका आंसर आएगा राइट एंगल या फिर एक्यूट एंगल वगैरह। समझ गए? राइट एंगल कैसे चेक करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम वहां पे Pythagoras। सेटिस्फाई, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम वहां पे सेटिस्फाई होना चाहिए। डन। सर अगर राइट एंगल नहीं होगा और बाकी दोनों में से होगा तो फिर कैसे चेक करेंगे? बाकी दोनों मतलब एक्यूट और ऑब्टयूस ऐसा? हम्म, यार उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है हम लोग को। कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? कोसाइन फॉर्मूला होता है लाइक दिस, ए बी सी, ये ट्राइंगल है, ए के अपोजिट साइड को मैं कंसीडर कर रहा हूँ स्मॉल ए, साइड अपोजिट टू बी इज स्मॉल बी, एंड साइड अपोजिट टू सी इज स्मॉल C। सी। देन cos ए यानी दिस एंगल है कैपिटल ए, ऐसा। तो ये होता है b² प्लस c² माइनस अपोजिट स्क्वायर अपॉन 2 एडजेसेंट का मल्टीप्लीकेशन। समझ गए? तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सपोज करो तीनों एंगल है एक्यूट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री से कम, तो cos की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। सपोज करो cos की वैल्यू आ गया नेगेटिव, तो वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। डन। ऐसा। सर नेक्स्ट, फिर इसमें एंगल कौन सा लेना है वो कैसे डिसाइड वो करें? तो तेरे को तीनों एंगल लेने पड़ेंगे बेटे, दिख जाएगा आपको, इजीली दिख जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी कर सकते हैं, सुनो सुनो सुनो, ये भी कर सकते हैं, x की कोई वैल्यू अपने आप से पुट कर लो। जैसे सपोज करो x यूज कर लो 3, तो ये हो गया 3 इंटू 2/3। हाँ हाँ, तो उससे बहुत जल्दी से हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। 50 क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है दिस, x टू द पावर सर 3। इसमें एक्चुअली सॉल्व हो गया, लेकिन इसका एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशंस होंगे तो एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन भी होगा ना? हाँ, इस क्वेश्चन में है, मतलब इसके आंसर में थोड़ा है मिस्टेक, शायद देखना पड़ेगा क्या आंसर। ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए। एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, तो एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन भी इसका आंसर आना चाहिए। सही बोल रहे हो, 3 रियल सॉल्यूशन ही आ जाते हैं इसके अंदर, तो फिर एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन आएगा। इसमें क्या करोगे, दोनों साइड लॉग कंसीडर करोगे, और फिर log ऑफ x को क्या, log ऑफ x टू द बेस 2 को क्या पुट करोगे? टी। हाँ, तो फिर ये क्यूबिक इक्वेशन बनता है, वो सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शीट 2 में कोई डाउट है? हाँ सर। शीट 2 में क्या डाउट है बोलो। अच्छा, एक कंसेप्ट होता है, सुन लो सभी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कंसेप्ट इज दिस, लॉग नंबर एंड बेस। इसका प्रूफ क्या है, बात बताता हूँ कभी, वैसे कंसेप्ट समझ लोगे ना। नंबर एंड बेस, इफ नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1, या फिर बोथ आर लेस देन 1, तो फिर लॉग की वैल्यू आती है पॉजिटिव। नंबर और बेस में से कोई भी एक है ग्रेटर देन 1 एंड अदर है लेस देन 1, तो फिर लॉग का आंसर आता है क्या? नेगेटिव। इसको लेक्चर के बाद में अपने आप से नोट कर लेना, फिर से रिपीट करता हूँ। नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1, आइदर बोथ आर ग्रेटर देन 1 और बोथ आर लेस देन 1, तो फिर लॉग का आंसर आता है पॉजिटिव। If one of the number or base is greater than 1 and other one is less than 1, तो फिर लॉग का आंसर आता है क्या? नेगेटिव।
अब 2 मिनट में सारे चेक हो जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, √2 ग्रेटर देन 1 है, √3 भी ग्रेटर देन 1 है, आंसर पॉजिटिव। 2 ग्रेटर देन 1 है बट 1/7 लेस देन 1 है, आंसर Negative. 1/3 और 1/5 बोथ आर लेस देन 1, आंसर पॉजिटिव। 4 और 3 दोनों ग्रेटर देन 1, आंसर पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। 2 पॉइंट ये भी ग्रेटर देन 1 है, 7 तो ग्रेटर देन 1 होता ही है, आंसर पॉजिटिव। Positive. √7 - 2। ये सोच लो √7 - 2 क्या लगता है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? ग्रेटर देन नहीं नहीं नहीं, √7 इज ऑलमोस्ट, लेस देन 1 होगा ना, 2 √7 पॉइंट इज ऑल, समथिंग है, हाँ बिल्कुल √7 है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, माइनस 2 यानी कि 0 पॉइंट मतलब समथिंग, पॉइंट समथिंग। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये है 0 पॉइंट समथिंग यानी कि लेस देन 1 बट बेस है ग्रेटर देन 1, सो आंसर Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। ये चेक कर लो। अच्छा इसमें ये चीज ध्यान रखना कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा नंबर एंड बेस बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव तो जो कंडीशन है वो तो डिफॉल्ट है, वो चेक करना पड़ेगा। अच्छा √2 + 1 / √2 - 1, देखो √2 होता है 1.4 + 1 करोगे तो 2.4 / 0.4, ऑलमोस्ट कितना आएगा ये नंबर, 6। तो ये भी ग्रेटर देन 1, 4 तो ग्रेटर देन 1 होता ही है, यानी आंसर Positive. पॉजिटिव। ये भी चेक कर सकते हो आप। ये कैसे चेक करोगे, ये ऐसे चेक कर लो। बेस है 3, 2 इज क्यूब रूट ऑफ, 8 यानी 8 × 3 24, एंड 3 इज क्यूब रूट ऑफ 27. 24/27 इज 0 पॉइंट समथिंग, हाँ, और 0 पॉइंट समथिंग का क्यूब रूट b, 0 पॉइंट यानी फाइनल आंसर Negative. नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है। ये चेक कर लेते हैं, log of 9 to the base 10, आंसर नहीं, पहले इतना पोर्शन देखो। log of 9 to the base 10, ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितना आने वाला है, 0 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग? 0 पॉइंट समथिंग। ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बिल्कुल सही है। तो अब इस log का नंबर हो गया 0 पॉइंट समथिंग बट बेस है ग्रेटर देन 1, तो फाइनल आउटपुट नेगेटिव। करेक्ट है। तो ऐसे चेक कर लेते हैं, सिंपल है। और क्या डाउट है बोलो। सर इसमें ऑब्जेक्टिव में 8 ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव में 8 2, ऑब्जेक्टिव यानी कि पार्ट 2। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, देख लेते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए है log of pi to the base 10, ये सब में आइडिया लगाना पड़ता है हर्ष। ये है log of pi² to the base 10 अंडर रूट। ऑप्शन सी है ये कि 1/1 को एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, नंबर बेस इंटरचेंज थ्योरम, यानी कि log of 10 to the base pi, और ऑप्शन डी है ये log of 10 to the base। रूट। अब देखो ग्रेटेस्ट तो ये बनेगा डेफिनेटली, log of हाँ। 10 to the base pi, pi होता है 3.14, समझ रहे हो? तो 3.1 के ऊपर 2 अप्लाई करते हो ना, देन यू विल गेट 9.61। तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग का भी क्यूब है, यानी 8 पॉइंट समथिंग है ये। हाँ, रूट पाई यानी कि 3 पॉइंट का रूट, यानी ऑलमोस्ट 1.5 या 1.6 या 1.7 या 1.8 समथिंग मान लेते हैं। तो 1.8 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 10? काफी ज्यादा पावर अप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। अब ये नंबर बताओ, 0 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग? 1 पॉइंट नहीं ये 0 पॉइंट समथिंग है ये। भाई 10 के ऊपर आप 1 अप्लाई करते हो, देन यू विल गेट 10 तो 1 पॉइंट समथिंग पे तो ग्रेटर देन 10 आएगा ना। हाँ, तो ये है 0 पॉइंट समथिंग। एनी डाउट? नो, ठीक है। और ये भी कितना है, 0 पॉइंट समथिंग। हाँ, i² इज 9.61। तो बेसिकली दोनों में डाउट आ रहा है हम लोगों को। अब देखो एक कंसेप्ट होता है, बहुत सिंपल से बताने का ट्राई करता हूँ मैं आप लोगों को। कई बार क्या होता है, दो नंबर्स के कंपैरिजन में हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेथड इज, या तो आप a - b चेक कर लो, या फिर आप a/b चेक कर लो। सपोज करो आपने चेक किया a - b और a - b पॉजिटिव आ गया, यानी कि डेफिनेटली ए हाँ, और आपने चेक किया a/b और a/b ग्रेटर देन 1 आ गया, देन तो बी बड़ा है। अरे नहीं यार, ए बड़ा A1. ए बड़ा
बिल्कुल, तो अभी यहाँ पे भी सेम मेथड हम लोग फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अपॉन बी। ए माइनस बी इसलिए चेक नहीं कर रहे क्योंकि लॉग ऑफ एम अपॉन एन जैसा कुछ यहाँ पे बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो ए अपॉन बी को लिखा मैंने ऐसा, log पाई स्क्वायर टू द बेस 10, और इसको भी लिखा मैंने log ऑफ पाई टू द बेस 10 का। ये समझ आया? हाँ ठीक है, ये 2 आगे, ये क्लियर? हाँ ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये आगे नहीं लिखते हैं, है ना। तो नहीं अंडर रूट डिवाइड बाई 2 log ऑफ पाई टू द बेस 10 एक बार कैंसिल, और अभी रिमेनिंग है दिस। इसमें कोई डाउट? नहीं ये बताओ दिस नंबर 0 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग। 0 0 पॉइंट समथिंग को आप फिर डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, तो ये तो और कम हो गया ना अभी। हाँ स्क्वायर रूट कर रहे हो और भी ज्यादा कम हो गया। तो a अपॉन b इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 यानी कि b डेफिनेटली क्या बड़ा है। ग्रेटर देन है, ऐसा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट फिर वो क्या आंसर रॉन्ग दिया है। नहीं यार, इसमें आंसर यही आएगा, ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट बताओ। अच्छा स्मॉलेस्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर A9 में वो कुछ समझ ही नहीं रहा क्या क्या लिखा है, यानी कहाँ प्लेस किए उन्होंने नंबर्स, वही नहीं समझ। देखो A9 तो अच्छा क्वेश्चन है, A9 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर A9, 2 टू द पावर लॉग, यहाँ पे है a एंड दिस इज 2 टू द पावर 1/4। ये बेस का पावर है, डिनोमिनेटर में आता है, यस और नो। एंड व्हाट इज 1/1/4? 4। इस 4 को मैं इसके ऊपर लेकर आऊं, चलता है? हाँ या फिर ये इतना मत करो, इतना मत करो, कोई इशू नहीं, इतना मत करो। एक प्रॉपर्टी आपको ये बताया था, दिस एंड दिस कैन बी, हाँ, तो ये बन गया अभी a टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस दिस। ये वैल्यू कितना आएगा? 4। हाँ तो ये तो फर्स्ट नंबर सिंप्लीफाई हो गया, a टू द पावर 4। इसको बॉक्स में क्लोज करके सेव करके रखते हैं। नेक्स्ट है दिस, इसमें भी a स्क्वायर प्लस 1 क्यूब और 3 को करते हैं इंटरचेंज। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, और यहाँ पे है log ऑफ 3 टू द बेस 27 क्यूब रूट। क्यूब रूट, और फिर ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल, आगे है माइनस साइन, a स्क्वायर प्लस 1 एक ये नंबर ना, ये है माइनस 2a तो ये तो जस्ट अभी न्यूमरेटर ही सिंप्लीफाई हो रहा है, डिनोमिनेटर भी चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में काम करो, यहाँ पर इसको लिखो ऐसा, ये है 7 log base 49 and this can be written as a to the power 4 this and this interchange। तो ये हो गया अभी a to the power 4, और इसके पावर में आएगा By log 2. of 7 to the base 49 which is 1/2, yes or no। हाँ और फिर 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे दिस, यानी कितना रिमेनिंग है अभी a। to the power 2 माइनस तो a यार ये एक्सप्रेशन आपको सिंप्लीफाई करना है, ये एक्सप्रेशन आप सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन है ये a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a और माइनस 1 अब यार यहाँ पे तो आपको लगाना पड़ेगा अपना थोड़ा सा दिमाग। a टू द पावर 4 माइनस बाहर रिमेनिंग a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। a प्लस Which 1 is- का है हाँ, और ये स्क्वायर है ऑफ, a स्क्वायर का मतलब a प्लस b a माइनस b बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बन गया अभी फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू, और ये नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल। अब देखो आप, यही इंपॉर्टेंस होता है फैक्टराइजेशन का। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में लॉग का क्वेश्चन था, और कहाँ से स्टार्ट होके और ये फिर फैक्टराइजेशन पे आ गया, और फिर ये कैंसिल हो गया ऐसे। तो इसलिए बोलते हैं कि चीजें आनी चाहिए। सो फाइनल आंसर है इसका a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यानी ऑप्शन
ऑप्शन डी करेक्ट। और क्या डाउट है बोलो। सर सब्जेक्टिव में A3 का फर्स्ट पार्ट। सब्जेक्टिव A3 फर्स्ट पार्ट, log of 2 to the base 10 स्मॉल a गिवन है, log of 3 to the base 10 ये स्मॉल b गिवन है, देन डिटरमिनेंट नहीं है, ये डिटरमाइन है। डिटरमाइन द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म्स ऑफ a एंड b। फर्स्ट पार्ट बेटा ये लिखा हुआ है sin पाई बाई 3 यानी कि sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू पता होती है हमें √3 अपॉन and √3 upon 2 square is 3 upon 4. Now this is like log of m upon n can be written as log of m minus log of n n, and 4 is 2 स्क्वायर। 2 यहाँ पे ये गिवन है, कितना कितना गिवन है, ये b, ये गिवन है a, so final answer is b Minus minus 2a ऐसा 2 करेक्ट। नेक्स्ट बताओ। ऑब्जेक्टिव में B7 और B8। अदर स्टूडेंट्स को भी कोई डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग ना। B7 and B8, if the solution of the equation are alpha and beta, alpha less than beta, then the value of 1 upon alpha beta। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी क्लासिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दिस, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा दोनों के बेस डिफरेंट है, दिस इज बेस x एंड दिस बेस इज 25 5। एक पॉइंट और, जैसे कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लॉग ऑफ ये स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट है दिस। देखो ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, ये डिफरेंट है, यहाँ पे 2 आगे आता है, ये दोनों नहीं आते हैं। दिस इज log of x to the base 10 whole square, this is also log of x to the base 10 whole square। डन। जैसे एक तो ये समझने का ट्राई करो और एक ये देखो, ये और ये सेम है क्या? नो। दिस इज sin स्क्वायर x यानी कि sin x का होल स्क्वायर, दिस इज sin of x स्क्वायर ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग बेस चेंज थ्योरम, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज log of 125x अपॉन log of x। बेस क्या रखना है वो देखेंगे बाद में। एंड सेकेंड टर्म, हाँ बोलो। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि x और 125 को सेपरेट कर देंगे पहले हम ऐड करके, कर सकते हो, और फिर 125 को बेस में लेके 25 के टर्म्स में लिखेंगे। वो भी कर सकते हो बेटा। 125 को 25 के टर्म्स में लिख दोगे क्या तुम? लिख सकते हो वैसे तो 25 टू द पावर 3 अपॉन 2, हाँ वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी देखो यार बेस्ट ये रहता है हर्षवर्धन की जैसे 125 और 25 दिखता है ना, तो आप बेस कितना क्रिएट कर लो, 5। ये सोचने में इजी रहता है, मिस्टेक नहीं होती है कोई भी, समझ गए? हाँ इज इक्वल टू में कितना गिवन है? 1। 1। अब सुनो, देखो इसमें कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। डन। This is 2, this is also 2, 2 into 2 4, right side cross multiply 4। यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेपरेट, this is like log of m into n, log of m plus log of n, log of 125 to the base 5 कितना होता है? 3। और एक चीज में स्टेप और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रहा हूँ, log of x to the base 5 को कितना पुट कर दूं? तो ये हो गया 3 plus t, this is also t is equal to 4, transposition 4 on the right left side, middle term split factors t plus 4 into t minus 1। so either t is equal to minus 4 or t is equal to 1। what is t? T is this log of x to the base, तो x is equal to 5 to the power minus 4 यानी कि 1 upon 625 and 5 to the power 1 is 5। क्वेश्चन है आर द सॉल्यूशंस अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा लेस देन बीटा, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो इन दोनों को कर दो पहले तो आप मल्टीप्लाई, और फिर कर दो उसका रेसिप्रोकल। आंसर ऑप्शन सी। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन B8। द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है।
ऐसे ही है जैसे भी किया था ना, सेम वही है। √5 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/2 आगे, यानी कि 1/2 log of 5 टू द बेस x। यहाँ पे अप्लाई करो आप log of m into n, यानी कि log of m plus log of n, यानी कि 1 plus log of 5 टू द बेस। x एक काम ये भी कर लेते हैं साथ में कि इसको कितना पुट कर दो, t। सो दिस इज 1 plus t/2 और t, यानी कि 3t/2। राइट हैंड साइड में है 9/4 प्लस, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, पहले तो ये ध्यान रखना। हाफ t का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, 1/2 स्क्वायर इज 1/4। 1/4 और फिर टी स्क्वायर। सर अभी 4 से मल्टीप्लाई करें। हाँ अब तो सिंपल ही है, 4 मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक क्रिएट कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यूज फाइंड कर लो, टी के वैल्यूज आ जाएंगे, और फिर टी को इसके एक पर रख के फिर एक्स फाइंड कर लो। सर इसमें एक्चुअली t की वैल्यू 1 और 5 आती है, लेकिन 1 तो प्रोहिबिट है ना, वो बेस में आ जाएगा, तो इसलिए एक सेकंड कर लेता हूँ, इसको 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4 + 60 इज इक्वल टू 9 + t स्क्वायर, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 60 + 5 इज इक्वल टू 0, तो आइदर t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 5। एंड व्हाट इज t? t इज दिस log of 5 टू द बेस x इज इक्वल टू 1 और 5। तो तुम क्या बोल रहे हो, क्या प्रोहिबिटेड है भाई? सही तो है, इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। बिल्कुल। और एक सेकंड ये बचा, ये है log of 5 टू द बेस x इज इक्वल टू 5, ये 5 अप्लाई करोगे आप इसके ऊपर, यानी x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5 यानी x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1/5। क्वेश्चन था द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी जस्ट आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में ही कमेंट करना है, एंड विच इज 5। ऑप्शन ए कंपोजिट नंबर बिल्कुल भी नहीं होता, प्राइम नंबर हाँ होता है, इवन नंबर नहीं होता, डिविजिबल बाय 3 नहीं होता, सो ऑप्शन b। b। नेक्स्ट बताओ। बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो यार, है ना, आपके डाउट्स के लिए मैं किसी नेवर के यहाँ पे आके आप लोगों का लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पे नहीं आ रहा था आज नेट ठीक से, तो कोई भी डाउट है तो बोलो। सर सब्जेक्टिव में B2 का फर्स्ट वन। सब्जेक्टिव B2 का फर्स्ट वन, दिस क्वेश्चन log of x to the base 10, सेम जैसे भी क्वेश्चन किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है। देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 2 आगे, और log of x to the base 10 को कितना पुट कर दो? t। now question will be t square plus 2t, and on the right side ये है log of 2 to the base 10 का स्क्वायर माइनस 1। एक काम करते हैं इसमें, देखो log of 2 to the base 10 को 0.3010 लिखोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। ओके हाँ, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाते हैं, -1 को आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, यानी कितना? +1। +1। नाउ ये बन गया t + 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू p और a इज इक्वल टू -b, करेक्ट है? t + 1 इस 1 को मैं यूज कर रहा हूं log of 10 to the base 10, चलता है? हाँ। और ये है log of x to the base 10, तो ये हो गया बेटे log base 10, और यहाँ पे कितना आ गया? 10x। इन दोनों को कंपेयर कर लो, है ना, बेस तो सेम ही है, नंबर भी सेम होना चाहिए, यानी कि 10x इज इक्वल टू 2, और इन दोनों को भी कंपेयर अभी कर लो, बट ऐसे कंपेयर हो नहीं पाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव को इसके ऊपर लेके आ जाओ, चलता है? या
So 10x is equal to 2 to the power minus 1, which is, 1 upon so either x is equal to 1 upon 5 or x is equal to 1 upon. 120. अच्छा क्वेश्चन है। बताओ और क्या डाउट है, बोलो। चलो और आप लोग सॉल्व कर लो और कल पेपर से पहले पहले पूछ लेना, ठीक है। ऐसा मत करना कि यार 6 PM को कॉल करके बोल रहे हो सर डाउट्स बताओ, तो वो हो नहीं पाएगा। तो ट्राई करना कि 5 PM के पहले जो भी डाउट्स है पूछ लो, ठीक है। सर टेस्ट की टाइमिंग क्या है? टेस्ट की टाइमिंग बेटा 7 PM, जो कितना गिवन था उसमें बस उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अभी अपलोड करता हूँ वीक का शेड्यूल, ठीक है। ओके चलो ओके, मिलते हैं फिर। टेस्ट अच्छे से दो, पेपर जिन लोगों ने अच्छे से किया है उनको इजी ही लगने वाला है। ओके चलो फिर मिलते हैं, कोई डाउट है तो बताना, ठीक है। ओके Yes. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर।